ठीक है, let us try to go for your discharging of your battery. Discharging of your battery मतलब क्या, this one is one cell and this one is one internal resistance which is been connected and it is connected to an external resistance right now. यहाँ पर एक external resistance लगा होना चाहिए. So during this one ये हो गया small r, ये हो गया capital R, and from here the current is going out and the EMF is nothing but of your E. तो इसके EMF कैसे लिखोगे बेटा, जल्दी से बताओ. पोटेंशियल यहाँ पर हो गया right now with your terminal A, E minus this one IR. is nothing but of your B. This E is nothing but what, for me, potential. So V is equals to potential of your A minus potential of your B is equals to your capital E minus I into your R. Clear है सभी को? करंट जा रहा है बाहर तो it is discharging. So E minus of I into your R. In the same way we talked about your charging of a battery. चार्जिंग ऑफ बैटरी के बारे में भी बात कर रहे थे हम लोग. चार्जिंग ऑफ योर बैटरी. सो चार्जिंग ऑफ योर बैटरी में क्या हो रहा था, देखो जल्दी से बताओ. देयर वाज ए सेल, दिस वाज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन एंड फ्रॉम हियर दिस इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस राइट नाउ. तो ये हो गया कैपिटल आर. ये कैपिटल आर के जगह क्या लगाओगे आप, ये सोर्स लगा दोगे. सो ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया ईएमएफ. तो यहाँ पर एक सोर्स होगा बेसिकली विच इज गिविंग द करंट राइट नाउ. सो दिस वन इज योर सोर्स. सो इस सोर्स में से भी करंट कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा इसमें से. तो इसमें से ऐसा जाएगा, इसमें से ऐसा जाएगा, एंड हियर इट इज राइट नाउ दिस वन. तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा. तो इसके पास जो टर्मिनल है, दिस वन इज योर ए एंड दिस वन इज ऑफ योर बी. So I can write here right now for this one, V is equals to potential of your V is equals to your potential of your A minus potential of your B is equals to E plus of your I into your R. So during charging of a battery, it is nothing but of your E plus of your I into your R. उसके बाद हम लोग ने बात कर रहे थे third one. In the third one, we have been talked about what? When battery is in open circuit. When battery is in open circuit. When the battery is in your open circuit. Open circuit मतलब कोई भी external resistance लगा हुआ नहीं होना चाहिए. That means this is your cell and this is your internal resistance and this is your terminal B and this is your terminal A. इसका EMF E है और internal resistance small r है. So there will be no flow of a current in this one. So V is equals to VA minus of VB will be equal to your EMF. There will be no flow of a current in this one. In open circuit, the current will be equal to your 0. उसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा था, when cell is short circuited. When cell is short circuited. Short circuited मतलब क्या बोला था, बताओ जल्दी से. Short circuited मतलब क्या? एक रेसिस्टेंस को निकालो. क्या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0. एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज 0. एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज 0. यानी दिस इज अ सेल एंड दिस इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस. इन दोनों को अगर एक डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दें, ऐसा एक डायरेक्ट वायर से ऐसा कनेक्ट कर दें, दिस इज योर ईएमएफ ई एंड दिस वाज योर आर. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. दिस इज अ टर्मिनल ए, दिस इज अ टर्मिनल बी. देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट फ्रॉम दिस वन, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर आई. ठीक है ना. तो इसमें क्या डायरेक्ट शॉर्ट सर्क्यूट है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू E बाई आर के बराबर होगा, क्योंकि A एंड B का पोटेंशियल सेम होगा बेटा. V इज इक्वल्स टू VA माइनस ऑफ VB दैट इज इक्वल्स टू योर हाउ मच फॉर मी E माइनस I की वैल्यू भी मान के चलो E बाई आर इंटू आर. ये आर चलेगा, E माइनस E विल बिकम हाउ मच फॉर मी 0. यानी पोटेंशियल ऑफ योर A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द B. अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है देन इट विल बी योर शॉर्ट सर्क्यूट. और करंट इसमें कितना होगा, I is equals to your this one. So this is a maximum current in the cell. यहाँ तक हम लोग के लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है सभी को? Yes sir. इसके बाद भी पढ़े थे थोड़ा बहुत हम लोग ने. क्या पढ़े थे बोलो जल्दी से? Combination of cells पढ़े थे हम लोग, isn't it? We have talked about your combination of cells. We have talked about your combination of your cells. What are the combinations of the cells? I told you series and your parallel combination. फर्स्ट वन पैरेलल करना है सर, सीरीज हो गया, सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया ना. सो नेक्स्ट फर्स्ट वन इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन. जल्दी से लिख देता हूं, उसके बाद विल ट्राई टू गो फॉर योर रनिंग टॉपिक. यहाँ पर एक सेल है 1, दिस वन इज नथिंग बट 2, लाइक दैट. इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा इसके साथ. दिस वन इज वन स्मॉल रेजिस्टेंस, देन पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस. ऐसा इन नंबर ऑफ सेल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना. एंड इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड दिस टोटल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यहाँ पर हो गया कैपिटल आर. दिस वन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर.
इसका ईएमएफ ई है, स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, स्मॉल आर है। कितने सेल से बेटा ऐसा मेरे पास? n सेल से, isn't it? So net EMF कोई बता सकता है इसका कितना हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, net EMF is equals to E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो कितने हो जाएंगे? n इंटू ई। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा कोई बता सकता है क्या? टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये कैपिटल आर है, उसके साथ आर 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 कितने? n टाइम्स है, सो इट इज n इंटू योर आर। सो थर्ड पॉइंट, करंट इन सर्किट कितना होगा बेटा? करंट इन योर सर्किट कितना होगा? I is equals to total EMF by total resistance, that is nothing but of your total EMF divided by your total resistance, यानी that is equals to n into E divided by capital R plus n into your R, ठीक है ना? तो ये था अपने पास टोटल करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था सेकेंड वन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, parallel combination of cells, parallel combination of your cells। पैरेलल में क्या कॉमन रहता है कोई बता सकता है क्या? वोल्टेज। वोल्टेज विल बी ऑलवेज रिमेनिंग सेम। तो ये होगा एक सेल राइट नाउ इस तरह से, दिस इज वन हियर राइट नाउ ऐसा, एंड हियर देयर इज वन मोर सेल राइट नाउ लाइक दिस, एंड हियर लाइक दिस, ऐसा n नंबर ऑफ सेल्स है, एंड लास्ट वन इज राइट नाउ हियर, यहाँ पर भी एक सेल है बेसिकली, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू लाइक दिस, एंड दिस टोटल इज बीन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ योर बैटरी, दिस टोटल इज बीन कनेक्टेड टू योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ योर बैटरी। तो यहाँ पर हो गया ये कैपिटल आर, ये हो गया मेरे पास कैपिटल आर, ये हो गया ईएमएफ, इसका कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया ई, ये हो गया आर, ये हो गया ई, ये हो गया आर, ये हो गया ई, ये हो गया आर। वैसे कितने सेल्स है मेरे पास? n सेल्स है, वी आर हैविंग लाइक दैट n सेल्स इन द कॉम्बिनेशन। तो करंट जाएगा इसमें से, कहां से? यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, सो करंट फ्लोइंग इन दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर आई। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट राइट नाउ? नेट ईएमएफ इसका कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल ई, इसका ही पैरेलल में पोटेंशियल विल ऑलवेज रिमेन मी फॉर मी सेम। नंबर 2, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, एक तो कैपिटल आर है प्लस उसके साथ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो कितना बन जाएगा? R by your n। करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट कितना पता है? करंट इन सर्किट, करंट इन योर सर्किट कितना बनेगा? I is equals to total EMF, I is equals to total EMF divided by your total resistance, total EMF divided by your total resistance। ये भी करवाया था मैंने आपको। I is equals to total EMF मतलब कितना बेटा? E divided by total resistance मतलब कैपिटल R प्लस ऑफ योर R by your n, ठीक है ना? इसका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा? ये n ऊपर चले जाएगा, सो I is equals to your n into E divided by n, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, n into capital R plus of your small r, so this will be the current in this one। इसका सिर्फ n एलसीएम ले लिया तो n ऊपर चले जाएगा, तो nr हो जाएगा, ये rr से n कैंसिल, so I is equals to n into E by your n plus of your r। क्लियर है सभी को? Is it clear for everyone? Yes, sir. नेक्स्ट वन चले जाते हैं अभी, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब बोथ सीरीज एंड पैरेलल एक ही साथ लगा होना चाहिए। इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द सीरीज एंड पैरेलल एट ए टाइम। देखो यहाँ पर एक सेल है पॉजिटिव, दिस वन इज वन ईएमएफ, देन नेक्स्ट one is positive, one is negative, like this, like that we are having n number of cells, then positive then negative, isn't it? Then negative participation, तो यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से, ठीक है ना? ये भी इस तरह से। ऐसे कितने सेल्स बनेंगे बेटा? ऐसा हो गया एक और एक, यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर बहुत सारे सेल्स, फिर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया, इसको लगा हुआ। फिर राइट नाउ फ्रॉम हियर राइट नाउ अगेन दिस वन इज लाइक दिस, like this, how many number of cells I can make it out right now? n number of cells, ऐसा n number of cells, ऐसा n number of cells, ऐसे n number of cells लगा दो, तो यहाँ पर भी n number of cells लग गए। तो यहाँ पर एक फाइनल बनेगा पॉजिटिव, this one is nothing but negative, this one is positive, this one is negative, then this one is right now n, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, this one is negative, तो यहाँ पर भी गया इस तरह से n से, तो ये हो गया n cells।
and this total is being connected to an external resistance of battery. यहाँ पर एक external resistance बनेगा. This one is nothing but of your capital R. तो ये हो गया मेरे पास capital R. देखो कितने सेल्स है अभी? n सेल्स ऐसा, n सेल्स कैसा इस तरह से, ऐसे कितने सेल्स है बता सकते हैं? यहाँ पर n सेल्स है, यहाँ पर n सेल्स है, यहाँ पर n सेल्स है. ऐसे मान के चलो वी आर हैविंग m रोज, m रोज इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक m रोज और यहाँ से यहाँ तक n सेल्स. ठीक है ना? ईच का ईएमएफ कितना होगा बेटा? इसका ई है, इसका भी ई है, इसका भी है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एवरीवन इज नथिंग बट आर. इसका भी ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ईएमएफ इज, इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ई आर, दिस वन इज आल्सो ई आर, दिस वन इज आल्सो ई एंड आर. अब नेट ईएमएफ कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताओ. नेट ईएमएफ इज इक्वल्स टू, इसका पूरा कितना बना बेटा? n सेल्स है तो n है, n इंटू ई. इसका n है, इसका भी n है, तो इसका जितना होगा पैरेलल में पूरा सभी का सेम होगा. तो नेट ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू मच फॉर मी n इंटू ई. ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? इसके देखो n सेल्स है ना बेटा सीरीज में, इसके भी n सेल्स है, इसके भी n सेल्स है, लाइक दैट n नंबर ऑफ सेल्स है. तो पूरे पैरेलल में जितना ऊपर वाले का रहेगा, पैरेलल में चाहे कितने भी रहो, सेल्स का ईएमएफ सेम रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Anyone can tell me what is the total current in this one beta? Total current will be equal to how much? For that one we need to calculate total resistance. Total resistance कितना हो सकता है? कोई बता सकता है क्या? Total resistance is equals to capital R है प्लस कितने internal resistance है बेटा? N into your R है. वैसे कितने रोस है मेरे पास? m रोस है. That will be equal to your m rows. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Then what will be the current beta? कोई बता सकता है क्या? Current is I is equals to your total EMF by total resistance. Total EMF divided by your total resistance. Total EMF divided by your total resistance. तो I is equals to total EMF कितना बना बेटा? N into your E divided by total distance is capital R plus N into R divided by your M. Plus N to R by M. M का LCM ले लो तो M ऊपर चले जाएगा, तो I is equals to M into N into E. M इससे भी multiply हो जाएगा. This one is your E divided by this one is M into R plus N into your R. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes. तो total current in mixed grouping of cells कितना आया? I is equals to Mn into E divided by your Mr plus of your N into your R. तो जैसे हम लोग चेस बोर्ड में खेलते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस कितने हैं तो क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल करोगे, है कि नहीं? इसी के अंदर भी क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ सेल्स लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो N इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ मैं? M into N लिख सकता हूँ क्या? So that will be giving me the total number of your cells. Clear है? Yes, sir. तो यहाँ पर देखो m into n क्या कैपिटल N से लिख लो तो करंट कितना बन जाएगा in terms of that one? I is equals to m into n can be written as of your capital N into E divided by right now for this one n into your R as it is रख रहा हूँ basically. So m कैसे लिख सकता हूँ मैं? कोई बता सकता है क्या? m is equals to n in by small n लिख लो. Yes, sir. Isn't it? m के जगह डाल दूं तो कितना बन गया? n into R divided by your small n plus of your n into your R. कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. n निकाल के n की जगह भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है? Yes, sir. ओके चलो. इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है बेटा, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बड़ा है. अगर एमपीसी बच्चे हो तो उन लोगों के लिए यूज है, लेकिन फॉर द नीट एग्जामिनेशन जेईई मेंस के लिए इतना ज्यादा यूज नहीं है. फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर आई to be maximum in mixed grouping, अगर एक करंट मुझे मैक्सिमम होना है तो कंडीशन क्या होना है? देखो बेसिकली राइट नाउ m into capital R must be equal to n into small r. ये कंडीशन है, बस इतना याद रखो. m into R is equal to how much for me? n into your small r. ये कैसा आया? इसका डिफरेंशिएशन है बेटा मैक्सिमम मिनिमम का, वो कभी जरूरत नहीं है. अपने एग्जाम के लिए बस इतना याद रख लो. In a mixed grouping, for I to be your maximum, m into R must be equal to n into R, या capital R must be equal to n into small r divided by your small e. Clear है? Yes, sir. यहाँ देखो अभी करंट I मैक्सिमा होना, I का फॉर्मूला देखो m into n है, m n into E divided by
This one is how much for me? Or m into r. So it is m into r plus n into small r. तो mr क्या nr के बराबर लिख लो, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर. So it is m into n into e divided by mr को अगर nr के बराबर लिख लो तो nr plus of your nr. तो ये बन गया I maxima is equals to m into n into e divided by nr plus nr is nothing but 2 times of nr. तो इसमें कुछ करते हुए दिखाई दे रहा, n gets cancel, so I max will be equal to how much बेटा, m into e by your 2 times of your smaller. ये भी हो सकता है, ठीक है ना, m into e by 2 times of your smaller. Yeah, I can even write like this one बेटा, this I is equals to m into n into e divided by m into r. So nr की जगह क्या मैं mr दिख लूं, तो ये हो जाएगा m into capital R plus m into capital R. So that is equals to m into n into e divided by, this will become for me 2 times of m into r. इसमें से m चले गया, so this will become for me n into e by your 2 times of your r. So maximum current you can write either in the form of your n into e by your 2 times of your capital R, डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, या I is equals to m into e by your 2 times of your r. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है ना, चलो. Now very important नीट के लिए फर्स्ट पॉइंट, राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, राइट ग्रुपिंग ऑफ यूर सेल्स. किसको राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं? अगर मेरे पास 2 से ज्यादा सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो E1 plus of your E2 is equals to E equivalent. This is a right grouping of cells. So R1 plus of your R2, this will be equal to your R equivalent. Okay, if both these cells are delivering the same current in the same direction, मतलब कैसा देखो, चलो ये हो गया यहाँ पर एक सेल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए. इसका ये हो गया EMF E1, इसका हो गया EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2. दिस इज योर राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. इज इट क्लियर? This is your right grouping of cell. Positive should be connected to negative, negative should be connected to positive, and this should be negative. That is your right grouping of a cell. The next one is about your wrong grouping of cells. Wrong grouping of cells. यानी ऑपोजिट, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट कर दो तो वो कितना बन जाएगा मेरे पास, रॉन्गली कनेक्टेड. मान के चलो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, मान के चलो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन फिर नेगेटिव है देन पॉजिटिव है, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए. ठीक है ना, इसका ईएमएफ है मान के चलो E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2. तो इसका ईएमएफ कैसे लिखोगे बेटा, इसका E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2. ये डिपेंड करता है, प्रोवाइडेड इफ E1 इज ग्रेटर देन E2. अगर E1 E2 से ज्यादा है तो E1 माइनस E2, अगर E2 E1 से ज्यादा होगा तो E2 माइनस E1. क्लियर है? R equivalent को कुछ फर्क नहीं पड़ता, so R equivalent will be equal to R1 plus R2. Whether it is in rightly connected grouping of cells or wrongly connected grouping of cells, EMF will not make any difference for the internal resistance. तो ये हो गया ये R equivalent in wrongly grouping of cells, and in the rightly grouping of the cells, this will be the connection. यहाँ पर देखो इसके अंदर very clearly ये negative is connected to negative, this positive is connected to your positive. So this type of a connection is called as of what? Wrongly connections of the cell. Clear है सभी को? Yes, sir. और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एवरीवन बैठे से लोग कोई भी आंसर नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, सर. राइट ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कनेक्ट करे तो E1 प्लस E2, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव कनेक्ट करे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2. अब ये जरा ध्यान से सुनो बेटा, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मान के चलो इन ये सीरीज, अच्छा सोच के बोलो आंसर्स, इन ये सीरीज ऑफ 5 identical cells, of 5 identical cells, if one cell is wrongly connected, one cell is wrongly connected, ठीक है ना. सो क्या बोल रहे हैं हम लोग, we are having 5 identical cells. If one cell is wrongly connected, then
पॉइंट नंबर 1. नेट ईएमएफ ऑफ राइटली कनेक्टेड सेल्स कितना होगा बेटा? नेट ईएमएफ ऑफ राइटली कनेक्टेड सेल्स, राइटली कनेक्टेड सेल्स कितना होगा बताओ जल्दी से? 4E. 4. 4E. Very good. Second one, the net EMF of wrongly connected cells. The net EMF of wrongly connected cells. 1. Wrongly connected cells. ये कितना होगा? 1. That is nothing but E. तो अब बताओ कि the equivalent EMF of this cell कितना बनेगा? Net 3. equivalent. Net equivalent EMF of cells. EMF of 3. the cells is equal to how 3. much बेटा? 4E minus of E. 4E minus of your E. तो ये कितना बना? 3. R equivalent कितना बनेगा? 5R. इंटरनल रेजिस्टेंस को तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ना बेटा, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज बोला है. R plus R plus R plus R, R equivalent will be equal to your 5R. Net EMF will be equal to your 3R. मतलब देखो, in a n identical cells, if one cell is wrongly connected, net EMF is decreasing by how many times बेटा? 2 times decrease हुआ. एक्चुअली 5 कनेक्ट कर रहे थे, उसमें से एक wrongly कनेक्ट कर दिया, तो नेट EMF कितना आ रहा मेरे को? 3 times of E आ रहा. मतलब क्या, कितना टाइम डिक्रीज हुआ 5 में से? 2 times. Isn't it? So whenever a cell is wrongly connected, the net EMF is decreased by how much beta? 2E. So I can write that point right now here. When one cell is wrongly connected, when one cell is wrongly connected, the net or we can say equivalent, the net or equivalent EMF, the net or equivalent EMF is decreased by how much? 2 times of E or E. But internal resistance will always be, but Same. internal resistance is always additive, यानी वो कभी भी माइनस नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है? एक शॉर्टकट बना लो हम लोग को. For a battery of n identical cells in series, ये सीरीज के लिए एप्लीकेबल है बेटा, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं. If for a battery of n identical cell in series, if m cells are wrongly connected, then effective EMF is कोई बता सकता है? E equivalent कितना बन जाएगा? E equivalent is equals to n में से 2m निकालना है every time. wrongly connected अगर एक है तो कितना निकालोगे? 2 times of your 3m m into your E. Yes, sir. तो ये बन गया अपना E equivalent for a wrongly connected cell. In which combination? It is applicable only for your series. और R equivalent कितना बनेगा? n times of your small r. R equivalent is equals to your n times of your small r part of relation. Is it clear for everyone? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. चलो, very good. शॉर्ट सर्क्यूट तो समझ में आ गया हो ना सभी को? Yes, sir. That was about your wrongly connected cells in your series combination right now. Is it clear for everyone? चलो थोड़ा Yes, इसको हम लोग और डिटेल में कर लेते हैं. बेसिकली अगर एक से ज्यादा EMF अगर दे दे बेसिकली, तो जब क्या करो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस यू शुड रियली रिमेंबर इट लाइक एनीथिंग, एंड इट इज रियली. कहां चले गए? या चलो, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. cells of different EMFs, in parallel. So we are talking about your cells of your different EMF in your parallel combination. First one देखो. Okay.
हम लोग क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा सेल्स पैरेलल में है तो उसको निकाल को हम लोग एक सेल से कन्वर्ट कर लेंगे. So whenever cells are being connected in the parallel, different EMFs have been connected, then it can be replaced by one single cell beta. When different EMFs are connected in parallel, we can remove all and replace with one single cell, ठीक है ना. अगर दो से ज्यादा है तो हम लोग उसको निकाल के एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर लेके प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. देखो द फर्स्ट वन, मान के चलो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया इसका ईएमएफ इस तरह से. एंड हियर आल्सो राइट नाउ दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू योर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर. दिस वन इज योर कैपिटल आर. इसका ये ईएमएफ है E1, इसका R1, इसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2. ठीक है ना. तो इसका ये टर्मिनल हो गया और इसका ये टर्मिनल हो गया B. कितने सेल से बेटा, यहाँ पर कितने सेल से? दो सेल से. दो सेल्स को निकाल के हम लोग एक सेल से कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसका जब निकाल रहे हो तो इसका एक ईएमएफ बनेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा और उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बन जाएगा. दिस वन इज योर कैपिटल R, this one is capital R, this one is your R और this one is E. क्लियर है सभी को? दो को निकाला मैंने, E1 और E2 को निकाल दिया, एक सेल से रिप्रेजेंट कर लिया. R1 और R2 को भी निकाल दिया, that I represented by your that is nothing but of your R part affiliation. तो क्या हो जाएगा इसमें से बताओ? इसमें से जो करंट निकल रहा था, this one is nothing but of your I1. इसमें से जो करंट निकल रहा था, that one is nothing but I2. मिलके यहाँ पर जा रहा था टोटल करंट I. ठीक है ना बेटा? सो टोटल करंट I कितना हो रहा था, कोई बता सकता है क्या? So total current I is equals to, क्या I1 plus I2 के बराबर था? Yes sir. तो I1 कैसे लिखोगे बेटा? इसमें से निकल रहा है तो I1 is nothing but equal to your E1 by R1 लिखोगे. I2 कैसे लिखोगे बेटा? E2 by your R2 लिखोगे. ठीक है ना? Yes sir. So I is equals, ये कितना हो जाएगा? E is equals to your, तो ये बन जाएगा मेरे पास of your I effective will be equal to how much right now for me? तो ये बन जाएगा यहाँ पर I is nothing but equal to your E और ये बन जाएगा मेरे पास effective 1 by R1 plus 1 by R2 दोनों का. So that is equals to E1 by R1 plus of your E2 by R2. इतना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फाइनली आंसर याद रख लो. So E is equals to your E1 by R1 plus of your E2 by your R2 divided by, ये पूरा इधर लेके आ लो, it is 1 by R1 plus 1 by R2. क्लियर है सभी को? तो वी आर रिमूविंग इट बाय वन सिंगल सेल एंड दैट ईएमएफ इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला E is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. और 1 by R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by R वैल्यू इज 1 by R1 plus 1 by R2. या कैपिटल R लिखना है, स्मॉल r लिखना है. सो दिस वन इज R1 into R2 divided by your R1 plus of your R2. क्लियर है सभी को ये पॉइंट? फिर से एक बार देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, बोथ ही पॉजिटिव पॉजिटिव, बोथ ही नेगेटिव नेगेटिव अगर कनेक्ट है तो उसको हम लोग निकाल के एक सेल से लिख रहे हैं. तो यहां से जो भी करंट आएगा, ये हो गया करंट I. दिस I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 बेटा. I1 का करंट कैसे लिखोगे? E1 by R1. I2 का करंट कैसे लिखोगे? E2 by R2. एंड I is equal to how much for me? टोटल EMF E into your 1 by R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना पूरा इसका. तो ये हो जाएगा 1 by R1 प्लस ऑफ योर 1 by R2 is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2. तो 1 by R1 by 1 by R2 को इधर डाल दो, तो E बना कितना मेरे पास? E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. और R effective का फॉर्मूला कितना बना? 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 और small r is equals to R1 R2 divided by your R1 plus of your R2. Is it clear for everyone? Yes clear sir. for everyone? Yes sir. एक पॉजिटिव कनेक्ट करना है तो नेट ईएमएफ कितना बन जाएगा? E is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. और एक देख लो, बेसिकली अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना हुआ है, एक पॉजिटिव ईएमएफ है इस तरह से और एक नेगेटिव है इस तरह से. Here it is negative and here it is positive. And this one is having an internal resistance of your R1, internal resistance R2, EMF is E1, EMF is E2
and this is connected to an external resistance of your capital R. तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल R. दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या था देखो बेटा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रीवियसली ये पॉजिटिव था और नीचे भी पॉजिटिव था, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कनेक्ट करना हुआ। तो इसके अंदर अपने को दो केसेस हो सकते हैं बेटा। नंबर वन, मान के चलो अगर ये सेल ज्यादा है, यानी इफ E1 is greater than E2, if E1 is greater than E2, so that means current of your I1 is greater than of your current of your I2, current of your I2, ये current of your I2। तो जब क्या लिख सकता हूं मैं बताओ जल्दी से, I1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, E1 by R1 will be greater than of your E2 by your R2। क्लियर है, यानी ये सेल डोमिनेट करेगा, I1 will be dominating, so at that time इसको पूरा निकाल के एक सेल से रिप्रेजेंट कर लो, so that ये सेल डोमिनेंट है तो फर्स्ट सेल जो कंडीशन में वैसी रखना है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर और ये हो गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट एफ योर कैपिटल R। तो ये हो गया E, ये हो गया R, ये हो गया कैपिटल R पार्ट ऑफ रिलेशन। तो इसका नेट ईएमएफ बताओ कैसे लिखोगे, बेसिकली E is equals to कैसे लिखोगे, E1 by your R1, ये इससे ज्यादा है तो इसमें से निकाल देना है, सो इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ योर E2 by your R2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस में तो कुछ चेंज नहीं होएगा, दैट इज 1 by R1 plus 1 by R2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलो और एक लिख लो इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2, अगर ये वाला ग्रेटर है, यानी इसमें से जो करंट जा रहा है वो ग्रेटर है, दैट मींस I2 इज ग्रेटर देन I1, दैट मींस E2 by your R2 is greater than of your E1 by your R1। तो ये ग्रेटर है तो इसका सिंबल देखो कैसा है, पहले नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव डालना है, देन बड़ा वाला डालना है, देन हियर इट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस डालना है, उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर हो गया इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये हो गया EMF E और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है सभी को, यानी जो बैटरी का जो सिंबल रहेगा ना वही सिंबल अपने को डालना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब इसका नेट EMF कोई कैसे लिखा, कोई बता सकता है क्या? E is equals to कैसे लिखेंगे, कौन बड़ा है अभी राइट नाउ? E2 is greater, so I'll be writing here right now E2 by your R2 minus this one is E1 by your R1 divided by ये हो जाएगा 1 by R1 plus 1 by your R2। क्लियर है सभी को? Yes sir. Is it clear for everyone? Yes sir. दो ही कॉम्बिनेशन है, तो कुछ भी नहीं है, दो पॉजिटिव है तो याद रख लेना आप, देखो E is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव माइनस दूसरा वाला, बस ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, Yes sir. चलो अब दो के जगह अगर मैं 3 दे दूं तो आप आंसर दे दोगे, एक पॉजिटिव है एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरह से, एंड हियर राइट नाउ अगेन दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। देन डाउन अगेन आई एम टेकिंग वन मोर सेल, मान के चलो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज टोटली कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान के चलो कैपिटल R। ठीक है ना, तो ये हो गया EMF E1, ये हो गया EMF E2, ये हो गया EMF E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर R1। तो क्या पूरा एक सेल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या मैं? तो आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय योर वन सिंगल सेल राइट नाउ लाइक दिस, एंड दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा इस तरह से। तो ये हो गया E और ये हो गया R। कोई बता सकता है E वैल्यू कौन लिख बताएगा? E is equals to E1 पहला E1 by your R1 माइनस कुछ भी नहीं दिया ना तो इसको ज्यादा मान के चलते हैं, माइनस E2 by your R2 देन प्लस है तो प्लस ऑफ योर E3 by your R3 डिवाइडेड बाय ये हो गया फिर से 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by your R3। क्लियर है? Yes sir. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आपका सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम अगर ई वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब अपना साइन कन्वेंशन करेक्ट है, अगर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर अगर नेगेटिव आया मतलब यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर सेल। क्लियर है सभी को? Yes sir. चलो और एक वाला ले लो, इसका आप लोग ही बताओ। मान के चलो एक पॉजिटिव है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक पॉजिटिव है, फिर इसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर एक पॉजिटिव है और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पर टर्मिनल ए है और यहाँ पर टर्मिनल बी है,
देखो प्रीवियस केसेस में पूरों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है. You can remove this one and represent it by your one single cell like this. तो ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ये हो गया ईएमएफ ई और ये हो गया आर. तो इसका ईएमएफ क्या बनेगा बेटा? E is equals to all of them are positive, E1 by R1 plus of your E2 by your R2 plus of your E3 by your R3 divided by ये बन जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by your R3. क्लियर है? So this is your EMF for all of the positives. Okay. क्या इसमें करंट फ्लो होगा? ये ऐसा है, देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कैसा वाला या पोटेंशियल डिफरेंस में देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो EMF will be the same. So करंट इसमें फ्लो होगा क्या? करंट इसमें फ्लो नहीं होगा. So no need of calculating the equivalent resistance for this one. So current in this one will become for me how much? 0. Sorry. So potential across your A minus potential across your B will be equal to your EMF लिख सकता हूँ. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Next heading beta. Current and potential divider. Current and your potential divider. ठीक है? अब देखो मान के चलो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है इस तरह से. There is one resistance here like this and there is one resistance like this. And this is your terminal B and this is your terminal A. A से करंट फ्लो हो रहा है, तो here it will go right now I1 and here it will go right now I2. ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2. इस पे जितना पोटेंशियल होगा इस पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा बिकॉज दे आर इन विच कॉम्बिनेशन बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये करंट कितना है? I. तो करंट कितना होगा बता, कोई बता सकता है क्या? I is equals to क्या I1 प्लस I2 के बराबर है? Yes, sir. पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल V is equals to I1 R1 and that is also equal to your I2 into your R2. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. दोनों का पोटेंशियल सेम है ना बेटा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I1 into R1 और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I2 into your R2. यानी I1 by your I2 is equals to your R2 by your R1. ठीक है ना? So this is your relation between I1 and I2 in the series. अब मुझे I1 निकालना है इसके अंदर, तो I की वैल्यू कितनी है मेरे पास? I1 plus of your I2 part of relation, isn't it? So I1 will be equal to how much right now? So I1 की जगह में I के जगह in terms of your I1 डालो, तो I1 will be equal to how much for me? I minus of your I2. ये इधर चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो कभी भी ऐसे के लिए एक शॉर्टकट याद रख लो. बेसिकली अगर मुझे करंट इसमें चाहिए I1, तो देखो I1 is equals to पहले क्या करना है? टोटल करंट लिख लेना है. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर टोटल करंट लिख लो. I1 होना है मुझे, तो पहले क्या करो? टोटल करंट लिख लो. इसके ऑपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो लिख लो. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख लो. दैट इज R1 प्लस ऑफ योर R2. क्लियर है सभी को? I1 is equals to अगर इसमें करंट निकालना है तो I टोटल करंट उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. अगर I2 निकालना है तो कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताओ. I2 is equals to I2 निकालना है, उसको ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R1 by R1 plus डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू योर टोटल करंट हो जाएगा मेरे पास I. R1. ठीक है ना? I2 निकालना है ना बेटा. सो R1 है ना, I2 का है यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर तो R1 होना चाहिए. सो दिस शुड बी इक्वल टू योर R1. दिस वन शुड बी इक्वल टू योर R1. तो ये हो गया मेरे पास R. क्लियर है? सो I2 विल बी इक्वल टू, I2 अगर होना है तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस लिखना है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू योर टोटल करंट. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर I पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. Find current
current in resistance, find current in resistance 6 ohm and 12 ohm. ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से, and here there is one resistance like this, and there is one more resistance like this, and this is connected to your battery, positive, negative, and here there is one resistance, and this one is a connection. तो ये मान के चलो 2 ohm से, ये मान के चलो 4 ohm से, ये मान के चलो 6 ohm से, and this one is your 12 ohms. चलो जल्दी से ट्राई करो सभी लोग। ये देखो, ये क्या दोनों इसके बराबर है, 6 and 12 क्या इसके बराबर है बेटा, R1 और R2 के बराबर है, तो इसमें से करंट निकलेगा I, यहां पर जाएगा तो यहां पर करंट आ गया I1 मान के चलो, और इसमें करंट आ गया I2 मान के चलो। सो करंट इन द रेजिस्टेंस मतलब पहले टोटल करंट निकालना है, I is equals to total EMF divided by total resistance, total EMF divided by your total resistance. टोटल EMF कितना है बेटा, जल्दी से बताओ जल्दी से। टोटल EMF is equals to how much for me? टोटल EMF दिया प्रॉब्लम में, total EMF is given as of your 30 volt. This one is given as of your 30 volt. अब बताओ टोटल करंट कितना आएगा? Total EMF is 30 divided by total resistance 2 plus 4 plus 6 into 12 divided by 6 plus 12. Clear है ना? 10 कितना आ 10, रहा? 10 ohms. 10, ये दो पैरेलल है ना बेटा, 6 into 12 by 6 plus 12. 4 So कितना आ रहा? 4, 4 plus 4 8 plus 2, ये हो गया 10. तो ये चले गया, तो कितना आ गया करंट? 3 amperes. 3. ठीक है, टोटल करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? 3 एम्पीयर. अब I1 निकालना है, कोई बता सकता है कि I1 कैसे निकालोगे? I1 इज इक्वल्स टू, I1 निकालना है तो उसको ऑपोजिट रेजिस्टेंस लिखना है। ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 12 by 6 plus 12 into टोटल करंट 3 होता है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू 12 by 12 plus 60, ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 plus 6 18 into your 3, तो ये बन गया मेरे पास 2 by 3 into your 3, ये 3 चले गया, that will be equal to 2 amperes. 2. अगर I3 है तो अब नीचे वाला का करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि I1 अगर आपके पास 2 आया तो ऑब्वियसली I2 में कितना रहेगा? 1 ampere. 1 एम्पियर, क्योंकि I is equals to I1 plus I2 है ना बेटा। तो अगर मुझे सेकंड वाला फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, टोटल करंट इज 3, I1 आया मेरे पास 2 प्लस ऑफ योर I2 निकालना है, तो I2 इसमें से सीधा निकल जाएगा 3 minus of 2, that is equals to 1 ampere. Yes, sir. ठीक है ना? या फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। I2 is equals to यहाँ पर निकालना, उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है? 6, so it is 6 by your 12 plus of your 6 into total current, that is nothing but 3, तो ये हो गया 6 by your 18 into your 3, तो कितना आ रहा है देखो? 1 1 ampere. ampere आ गया। Yes, sir. Isn't it? Either you can do even in that given conditions, or you can take even the given particulation. Clear है ना सभी को? Yes, sir. So that was about this given condition, और बाकी का कल कर लेंगे। So try to complete today's cells, और अपनी श्रीजतिनी मेटेरियल में से सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करो and try to do the problems, and tomorrow we'll try to exclusively do the problems on the cells only. ये क्लास पूरी हम लोग सेल्स के प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेशन कर लेंगे, then we'll try to go for the next topic, that is about your Kirchhoff law. और दिस वीक के लिए पोर्शन क्या क्या रहेगा देखो एक बार जल्दी से सुन लो। एलटी के लिए पूरा कंप्लीट थर्मोमेट्री रहेगा बेटा, कंप्लीट ओनली थर्मोमेट्री, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अप टू द Kirchhoff laws and also the Joule's law and power. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिख दो। Number 1, thermometry complete. Number 2, Electric current up to cells. current up to Kirchhoff laws plus electrical energy मतलब Joule's law मतलब power of bulbs, power of your bulbs और electrical instruments, ये मान के चलो। यानी खाली
इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ के, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, Okay, sir. आज जरा सेल्स पढ़ लो बेटा, तो डाउट्स है तो प्लीज शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, Yes, sir. ओके चलो बाय बेटा। Thank you, sir. Thank you,